केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान में अपने संबोधन में कहा कि यह परिवर्तन झारखंड में भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर करने वाली सरकार को लाने के लिए यह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई है। अमित शाह ने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आने वाले दिनों में झारखंड के गांव गांव में जाएगी, घर घर को पहुंचेगी और एक परिवर्तन का संदेश देगी। परिवर्तन किस चीज का करना है? मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना। जेएम और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करना है ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना है। आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। हमारे किसानों का आय बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी की समर्थन करने वाली सरकार लाना है। हेमंत सोरेन की सरकार ने जन कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार अगर कहीं है तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार। किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? बाकी के जीवन में देख पाओगे क्या? कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। झारखंड के कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम, उनके घर से 35 करोड़ नकदी मिली। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, 600 करोड़ का जमीन घोटाला किया, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन भी खा गए, 40 करोड़ का शराब का घोटाला किया। मुझे बताओ, एक घोटाले करने वाली सरकार मेरे आदिवासियों का भला कर सकती है क्या? एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल का पेपर लीक हुआ, जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ, लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल की नौकरी का पेपर लीक हुआ और जेपीएससी का पेपर भी लीक हो गए। पैसा लेकर पेपर बांटते हैं और गरीब युवा आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलती है। भाइयों बहनों, हम वादा कर कर जाते हैं हमारा घोषणा पत्र आएगा, मगर इस सारे पेपर लीक वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा घोषणा पत्र आएगा। 75 साल से ज्यादा जिनकी आयु है वो सभी घरों में 10 लाख तक का इलाज गरीबों का मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। गिरिडीह के जमुआ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि झारखंड में 2/3 से कमल फूल खिलाने जा रही है। साथ ही कहा कि कमल फूल को खिलाएं, भ्रष्टाचार को हटाएं।
तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। आज से आगाज हो गया। झारखंड धाम में परिवर्तन सभा हुई और लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी। लोग पहुंचे हुए थे अमित शाह को सुनने के लिए। और अमित शाह ने संथाल से चुनावी शंखनाद किया और कहा कि भ्रष्टाचारी सरकार हटाने के लिए परिवर्तन करना है। भोगनाडीह में वीर शहीदों को नमन किया और गिरिडीह में भी उन्होंने सभा की। तो आज का ये कार्यक्रम था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। पहले भोगनाडीह गए, फिर भोगनाडीह के पुलिस लाइन मैदान से उन्होंने चुनावी शंखनाद किया और परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की और फिर गिरिडीह में भी उन्होंने सभा की। बीजेपी लगातार कोशिश में जुटी हुई है, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, सभा कर रही है, ताकि इस बार झारखंड की सभी सीटों पर दांव खेल सके। और यही वजह है कि लगातार दिग्गज नेताओं का झारखंड दौरा जो है लगा हुआ है और लगातार सारे नेता जितने भी नेतागण हैं सभी पहुंच रहे हैं झारखंड और रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। झारखंड की जनता से जुड़ने की कोशिश, पिछली गलतियों को सुधारने की कोशिश। और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आज शुभारंभ हो गया। आज से आगाज हो गया परिवर्तन यात्रा का। और अमित शाह ने हेमंत सरकार पर भी प्रहार किया। उन्होंने जन कल्याण की जगह और अधिक जानकारी देने के लिए गिरिडीह से हमारे संवाददाता श्रीकांत जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। श्रीकांत, देखिए सबसे पहले भोगनाडीह गए अमित शाह, वहां पे उन्होंने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। आज से शुभारंभ हुआ, आगाज हो गया और अभी गिरिडीह में भी उन्होंने सभा की। हेमंत सरकार को उन्होंने घेरा और सभी मुद्दों को लेकर जो उन्होंने बातें रखी, कई तीखे सवाल भी किए हेमंत सोरेन की सरकार से कि आखिर 5 सालों में हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता को क्या कुछ दिया। जो वादे उन्होंने किए थे, क्या उन वादों को हेमंत सोरेन सरकार ने पूरा किया? देखिए, निश्चित तौर से आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। सबसे पहले वो संथाल गए अमित शाह, उसके बाद से सीधा जहां मौजूद हैं झारखंड धाम के मैदान वो पहुंचे थे, जहां से उनके साथ हेमंता बिस्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी और कई भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, और सभी ने सभा को संबोधित किया बारी बारी से। उसके बाद अमित शाह ने मुख्य तौर पर, चूंकि वो मुख्य अतिथि थे इस परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम के, उन्होंने सभा को संबोधित किया। उन्होंने साफ तौर पर सीधे सीधे हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा झारखंड में मूलवासी, आदिवासी, पिछड़े, शोषित, दलित, गरीब, इन सभी के जीवन में परिवर्तन का वक्त आ गया है और इसीलिए हमने ये परिवर्तन यात्रा निकाली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से युवाओं को छला गया है रोजगार भत्ते के नाम पर, रोजगार के नाम पर, और युवाओं को मौत की दौड़ बांट रही है सरकार और झूठे आश्वासनों के सहारे सरकार जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से झारखंड में घुसपैठ हो रहा है, आने वाले 15 से 20 वर्षों में ये घुसपैठिए ही झारखंड पर राज करेंगे और झारखंड की सत्ता चलाएंगे। ना ही कांग्रेस ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा इन्हें रोक पाएगी, क्योंकि इनका वोट बैंक ही वही है। लेकिन हमें जागना होगा, हमें अपने हक अधिकारों के लिए जागना होगा। कांग्रेस के साथ साथ
उन्होंने सीधा झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला किया और कहा जिस तरीके से झारखंड में लूट तंत्र है, भ्रष्टाचार है, इन सभी का नतीजा है कि झारखंड की जनता सबसे समृद्ध राज्य होने के बावजूद भी रोजगार के लिए दिल्ली, बंबई, गुजरात में पलायन करती है। उन्होंने कहा कि हमने कभी सपने में भी 350 करोड़ रुपए नहीं देखे होंगे, लेकिन इनके मंत्री के घर से, आलमगीर आलम के घर से एक साथ में 350 करोड़ रुपया निकलता है। क्या हेमंत सोरेन की सरकार ये जवाब देगी कि वो पैसे किसके थे? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पैसा झारखंड की जनता का था जो इस सरकार ने लूटा है और इसी तरीके से इस सरकार ने इस चलिए श्रीकांत, तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो गिरिडीह में अभी अमित शाह मौजूद थे थोड़ी देर पहले और सभा को संबोधित कर रहे थे। आज से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो गई है, आज से शुभारंभ हो चुका है परिवर्तन यात्रा का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।